हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट चलिए शुरू करते हैं। तो उस पार्ट में देखा था कि ईबो ने अपने दिल के जितने सारे दर्द भरी बातें थी वो सब कुछ जान को बता दिया था, जिसे सुनकर आप और मैं सब लोग इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे हम लोग। और तो और मैंने आप लोगों को बहुत हार्ट किया, इसीलिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि उस पार्ट में कि ईबो की फ़ैमिली के साथ क्या क्या हुआ था, मतलब कि वांग जी की फ़ैमिली के साथ। तो मैंने सब कुछ आपको बताया। अगर आपको उस पार्ट में बुरा लगा है, आप लोगों को मैंने हर्ट किया है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे से म्यान म्यान जब बोलती है कि ईबो, तब वो दोनों पीछे मुड़ते हैं। पीछे मुड़ने के बाद म्यान म्यान फिर से बोलते हैं कि ईबो, ये सब क्या है? तुम दोनों ऐसे खड़े क्यों हो और दरवाज़ा खुला क्यों है और चीज़ें ऐसे बिखरी हुई क्या कर रहे थे तुम दोनों? क्या मारपीट कर रहे थे? ये सुनकर जान उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। वो म्यान म्यान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है। उसे म्यान म्यान को देख कर ही उसे गुस्सा आता है, जेलस फील होता है, और म्यान म्यान उसके घर में आकर ही उसे बातें सुना रहा है। तभी जान उसे बोलता है कि ये मेरा घर है, इसीलिए हम दरवाज़ा खुला रखेंगे या फिर बंद रखेंगे वो मेरी मर्ज़ी है। ये सुनने के बाद ना म्यान म्यान बोलते कि हाँ तुम्हारी मर्ज़ी है, बट ऐसे दरवाज़ा खोला रखना अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर जान बोलता है कि वो तुम्हें सोचने की कोई बात नहीं है। वैसे भी ये घर मेरा है, इसीलिए दरवाज़ा मैं खुला रखना पसंद करता हूँ। जान की बातें सुनने के बाद ना म्यान म्यान बोलते कि छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम कितने गंदे हो, तुम कैसे बात कर रहे हो? ये सुनकर जान बोलता है कि तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो तुम? तो फिर म्यान म्यान चुप हो जाता है और वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो ना अपनी नज़र को नीचे झुका के रखा था। फिर ना म्यान म्यान ईबो को बोलता है कि ईबो, तुम्हें पता है आज मेरी एक फ्रेंड का भाई का बर्थडे है, उसने मुझे इनवाइट किया है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? ये सुनकर जान बोलता है कि नहीं, वो नहीं जाएगा। ये सुनकर म्यान म्यान बोलता है कि हे यू, मैंने तुम्हें नहीं पूछा है, मैंने ईबो को पूछा है। और तभी जान बोलता है कि हाँ वो नहीं जाएगा। ये सुनकर म्यान म्यान बोलता है कि तुम बस करो यार, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते? और तभी ईबो बोलता है कि मैं जाऊँगा। ये सुनकर जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। ईबो म्यान म्यान को बोलता है कि तुम रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। और फिर ईबो अपनी लगेज को लेकर रूम में जाता है और फिर वो तैयार होकर नीचे आता है। और फिर वो जान को बोलता है कि जान, मैं पार्टी से वापस आकर मेरे सारे लगेज को यहाँ से ले जाऊँगा, ठीक है, और मैं अपने लैंड मेंशन में चला जाऊँगा। ये बोलने के बाद ना ईबो म्यान म्यान के साथ चली गई। जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जान बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ से घर जाओगे ना? फिर जान क्या करते पता है? जान ना उसकी सारी लगेज को ना छुपा देता है, किसी को दूसरे रूम में रख देता है, किसी को अलमारी के जो पीछे वाले कॉर्नर साइड होता है वहाँ पर छुपा देता है। ऐसे ऐसे करके ना वो सारे सामान को छुपा देता है। और फिर जान उसके हाथों को झाड़ते हुए बोलता है कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ से कहाँ जाते हो। और फिर जान ना बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो गाड़ी निकालता है, और गाड़ी निकालने के बाद ना वो वेन्निंग की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। फिर वो पार्टी में जाता है, पार्टी में जाकर उसे वेंचाओ मिलता है, और वेंचाओ को वो ना पूछता है कि तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए थे? वेंचाओ बोलता है कि आज वेन्निंग का बर्थडे था, तो वेन्निंग नहीं गया था, इसीलिए मैंने सोचा मैं और वेन्किंग भी नहीं जाऊँगा, और उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ये सुनकर जान बोलता है कि मैंने तुम तीनों को बहुत मिस किया। वेन्निंग को बर्थडे विश करने के बाद ना जान उसे एक गिफ्ट देता है। वेन्निंग उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए थैंक यू बोलता है। इधर जान ना सिर्फ ईबो के बारे में सोच रहा था कि आखिर ईबो और म्यान म्यान कहाँ गई है, किसकी पार्टी में गई है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, कहीं म्यान म्यान फिर से ईबो के साथ चिपक के तो बात नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो म्यान म्यान को ना बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। म्यान म्यान को मन कर रहा था कि वो भी उसका खून कर दे, क्योंकि ईबो सिर्फ और सिर्फ जान का है। फिर जान ना एक टेबल के पास जाता है, चेयर में बैठ जाता है और अपने गालों में हाथ देकर ना सिर्फ सोच रहा था कि ईबो कहाँ गया है। पता नहीं क्यों वो ना अपने फ़ोन को निकालता है और ईबो के नंबर को ना बार बार देख रहा था। वो अपनी उंगली को एक बार टच करने जाता है, फिर रुक जाता है। वो ना कॉल करने जा रहा था, बट वो कर नहीं पा रहा था। वो क्या बोलेगा कॉल करके कि तुम कहाँ हो, ये सब पूछेगा। जब ईबो उसे पूछेगा कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, तब जान उसे क्या जवाब देगा? जान बिल्कुल भी कॉल नहीं कर पा रहा था। जान को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो म्यान म्यान के साथ है।
फिर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि गेट के बाहर से आ रही थी। जान को सुनाई दिया वो आवाज़, जान गेट की तरफ देखने लगा। फिर एक बड़ी सी रेड कलर की कार आकर रुकता है और वहाँ से यहाँ के जितने सारे सर्वेंट थे वो लोग दौड़ के जाता है और ऊपर से वेन किंग भी जा रही थी दौड़ कर। और फिर ना वो गाड़ी का गेट को वो सर्वेंट ओपन करता है। उसके बाद ना वहाँ से एक वाइट कलर की ड्रेस पहनकर एक लड़की उतरती है और जान उसे अच्छे से देखने लगती है। वो और कोई नहीं, मियान मियान थी। जान उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और फिर ना वो सीधा होकर बैठ जाता है और फिर वो ना उन्हें देखने लगता है, मतलब कि मियान मियान को और वेन किंग को देखने लगता है। वेन किंग ना मियान मियान को जाके हक करता है, बोलता है कि वेलकम, तुम्हें कितने दिन बाद देख रहा हो, तुम कल ही आए हो ना अमेरिका से। ये सुनकर मियान मियान बोलता है कि हाँ मैं कल ही आया हूँ और तुम्हारी कॉलेज में ही एडमिशन लिया। ये सुनकर वेन किंग बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, तो फिर चलो। और तभी मियान मियान बोलती है कि मेरा एक दोस्त भी आया है मेरे साथ। और जान ना अच्छे से देखने लगता है, गाड़ी से ना ईवो उतरता है। वो ना उन दोनों को साथ में देखकर अपने जो हाथ होता है उसकी मुट्ठी में बंद कर लेता है और बंद करने के बाद ना टेबल पे ज़ोर से पटकता है, जिसकी वजह से ना उसके हाथ पे दर्द तो हुआ था बट उसे महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे जेलस जो फील हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था ईबो को और मियान मियान को ऐसे साथ में देखकर। फिर मियान मियान ना ईबो के हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि ये देखो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर ना वेन किंग उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये सुनकर ईबो बोलता है कि लेकिन हम तो पहली बार मिल रहे हैं। ये सुनकर वेन किंग बोलता है कि लेकिन मुझे तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है। छोड़ो जो भी है, कितने सारे दुनिया में इंसान हैं, हम कब किसको देखते हैं हमें खुद ही याद नहीं रहता है। तो फिर चलो अंदर आ जाओ। ये सुनकर ईबो और मियान मियान अंदर आता है। जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जान उन दोनों को साथ में देख रहा था। जान अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि तुम इसके साथ ऐसे चिपक चिपक के क्यों घूम रहे हो ईबो के बच्चे, तुम वहीं से प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, गंदे इंसान कहीं के। और ना वो ना ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जब जान को देखता है ना, उसे पता था कि जान इस पार्टी में आएगा, और जान को वो जब देखता है, थोड़ी देर देखने के बाद जान ना अपने चेयर से उठ जाता है और ना वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ना जब देखता है कि जान उसे देख रहा है, तब ईबो ना अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेता है और फिर ना ईबो को ऐसे इग्नोर करते हुए देखकर जान टेबल के पास चेयर में फिर से बैठ जाता है। फिर ना केक कट करते हैं बेंडिंग, और उसके बाद सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से। बट जान सिर्फ़ और सिर्फ मियान मियान और ईबो को देख रहा था, जो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। ईबो भी बात कर रहा था, मियान मियान बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहा था और बार बार ना ईबो को टच कर रहा था, उसके हाथ को टच कर रहा था, उसके शोल्डर को अपने हाथ से मार रहा था। ये सब देखकर ना जान को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। ये क्यों भाई, क्यों तू उसे टच क्यों कर रही है, किस हक से टच कर रही है, तेरी क्या हक है उसके ऊपर। जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर ना सब लोग ना डांस कर रहे थे। फिर ना वहाँ पर ना कपल डांस चल रहा था और सब लोग डांस कर रहे थे। इधर वेन किंग और वेनिंग का मॉम डैड भी डांस कर रहा था। वेन छाओ का मॉम और डैड भी डांस कर रहा था। और सब लोग डांस कर रहे थे, कपल डांस हो रहा था। ईबो और मियान मियान डांस को देख रहे थे और ना क्लैप कर रहे थे, ठीक है। तभी ना वेनिंग और वेन किंग एक दूसरे के साथ डांस करने लगता है और फिर वेनिंग ना इशारे से मियान मियान को बोलते कि चलो ना तुम दोनों भी डांस करने आओ। तभी वेन किंग बोलते कि हाँ आओ ना प्लीज़। और उन दोनों की बात सुनकर ना मियान मियान बोलती कि डांस यहाँ पर हम दोनों। ईबो ना जान की तरफ देख रहा था, जान ना ड्रिंक कर रहा था, ग्लास में ड्रिंक पोर कर रहा था। वो ना ड्रिंक किए जा रहा था, उसने ईबो को नोटिस नहीं किया था, बट ईबो ना जान को ही देखे जा रहा था, जान को ही देख रहा था। फिर मियान मियान ना ईबो को बोलता है कि ईबो ये लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। और फिर ना वो ऐसा बोलकर ना अपने हाथ को ईबो की तरफ बढ़ाता है। ईबो उसके हाथ को देखता है और फिर जान को देखता है और उसे लगा शायद जान को ड्रिंक करना पसंद है, इसीलिए वो ड्रिंक कर रहा है। वैसे भी उसे अब जान से क्या लेना देना, जान ने तो बोल दिया है कि वो उसका विंग नहीं है, तो वो उसके बारे में क्यों सोचेगा। फिर ईबो ना मियान मियान के हाथ में अपने हाथ को देता है और बोलता है कि श्योर हम दोनों डांस करते हैं। और फिर वो दोनों ना डांस करने लग जाता है। मियान मियान और ईबो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और जान ना ड्रिंक करते हुए देख रहा था
वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ईबो के साथ म्यान म्यान डांस कर रही है, वो भी इतने चिपक के। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ईबो ना म्यान म्यान से बात कर रहा था और डांस कर रहा था। वो दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डांस कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे थे। सब लोग ही अच्छे से डांस कर रहे थे, अच्छा लग रहा था सब लोग को देखकर। जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जान अपने मन में बोलता है कि छछूंदर कहीं के, चूहे शक्ल के इंसान, तुम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, तुम तो बिल्कुल, तुम कितने गंदे हो। और फिर ये बोलकर ना वो पूरे बोतल को अपने मुंह में लगाकर पीने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसने ना 4-5 बोतल ना ऐसे ड्रिंक कर लिया था। थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म होती है। फिर सब गेस्ट ना एक एक करके घर जाने लगते हैं। सब लोगों को ना वेन चाओ उसकी पूरी फैमिली ना गुड बाय बोल रहे थे, बाय बाय बोल रहे थे। सब लोग अपने अपने गाड़ी से लेकर, जितने सारे बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े ख़ानदान से जो लोग आए थे, वो सब लोग घर जा रहे थे। और इधर ना हमारे जान ने फुल ड्रिंक कर लिया था ना। वो इतना ड्रंक था ना, वो वहाँ पर बेहोश हो गया था। बेहोश नहीं हो गया था, वो अपने सिर को टेबल के ऊपर रख कर ना बैठा हुआ था और उसको कोई होश नहीं था। उसके दोनों चिक्स ना पिंक हो गए थे और उसके मुंह से लार टपक रहे थे। फिर ना इधर ईबो और म्यान म्यान भी घर जाने के लिए ना निकलते हैं और वो दोनों भी बाहर आते हैं गेट के बाहर। तब उसे वेन किंग ना बोलती है कि ठीक है म्यान म्यान, तो हम कॉलेज में मिलते हैं, बाय। और फिर तभी म्यान म्यान बोलती है कि हाँ बाय। ईबो एक बार पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि जान टेबल पर अपने सिर को रख कर बैठा हुआ है और उसके पास ना बहुत सारे ड्रिंक्स के जो बोतल होते हैं ना, वाइन के बोतल, वो सारे रखे हुए थे। ये देखकर ना ईबो समझ गया था कि शायद जान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। उसे चिंता हो रही थी कि जान कैसे घर जाएगा। वो तो घर चला जाएगा, बट जान कैसे घर जाएगा। फिर वो ना म्यान म्यान को बोलता है कि म्यान म्यान मेरी बात सुनो, एक काम करो, तुम चले जाओ, वो देखो जान की हालत। फिर म्यान म्यान टेबल की तरफ देखता है। वो बोलता है कि तुम्हें जान के लिए फ़िक्र हो रही है। ये सुनकर ईबो बोलता है कि और तभी म्यान म्यान बोलता है कि लेकिन उसने कहा कि वो तुम्हारा विंग नहीं है, तो तुम उसकी फ़िक्र क्यों कर रहे हो। ये सुनकर ईबो बोलता है कि भले वो मेरा विंग नहीं है, लेकिन वो मेरा विंग जैसा दिखता है, बिल्कुल मेरा विंग जैसा। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्या बताया। ये सुनकर म्यान म्यान उसे बोलते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे पूरा दिन बताया है, अब चुप हो जाओ और नहीं सुनना है मुझे। और फिर तभी म्यान म्यान उसे बोलता है कि तो फिर तुम जान को उसके घर में देने जाओगे। ये सुनकर ईबो बोलता है कि मैं उसे पहुंचाकर लैंड मेंशन पहुंच जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। और ये बोलकर ना म्यान म्यान को वो बाय बोलता है। फिर म्यान म्यान बोलता है कि ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और ध्यान से घर जाना, ठीक है। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। ईबो उसे बाय बोलता है और गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। फिर ईबो देखता है कि वेन चाओ जान के पास गया है और जान को हिला रहा है, जान को उठा रहा है, बट जान उठ नहीं रहा है। जान सिर्फ ये सब कर रहा है। फिर ना ईबो उसके पास जाता है। वेन चाओ उसे बोलता है कि इसने कब इतना ड्रिंक किया, मैंने देखा ही नहीं, मैं गेस्ट को लेकर इतना बिजी था। जान तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया है, इसके पास से कितनी स्मेल आ रही है। और फिर तभी ईबो बोलता है कि अब वो शायद इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। फिर तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि तुम इसके कज़न हो ना। ये सुनकर ईबो बोलता है कि हाँ, मैं इसके कज़न हूँ। और तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ आज। मैं जान को छोड़ने नहीं जा सकता, क्या तुम उसे घर पहुँचा दोगे। फिर ईबो उसे बोलता है कि हाँ, मैं उसे घर पहुँचा दूँगा ध्यान से। ये सुनकर वेन चाओ एक चैन की सांस भरते हुए बोलता है कि तो फिर तुम इसे ले जाओ, ठीक है, मैं उधर देखता हूँ। और फिर वेन चाओ वहाँ से चला जाता है। जान अपनी आधी खुली आंखों को लेकर ईबो की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम छछूंदर, तुम बहुत ही गंदे इंसान हो, थर्ड क्लास पर्सन कहीं के, दूर रहो मुझसे। और ये बोलकर ना जान खड़ा हो जाता है, वो ना लड़खड़ा जाता है। फिर ईबो उसे पकड़ लेता है। फिर जान उसे बोलता है कि दूर रहो चूहे कहीं का। और फिर वो जान ना ईबो को धक्का देता है। ईबो ना थोड़ा दूर चला जाता है उससे। और फिर जान से बोलता है कि छछूंदर, मुझसे दूर रहो, तुम बहुत गंदे इंसान हो, गंदे इंसान कहीं के, तुमने क्या किया। और फिर ये बोलकर ना जान ना रोने लगता है। जान को ऐसे रोते हुए देखकर ना ईबो से बोलता है कि जान तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, चलो अब घर चलो। जान उसे बोलता है कि ड्रंक, मैं ड्रंक नहीं होता हूँ, मुझे ड्रिंक पसंद है इसीलिए मैं करता हूँ, उससे तुम्हारा क्या। छछूंदर कहीं के, छछूंदर इंसान, चूहे शकल के इंसान, तुम उस म्यान म्यान के साथ चिपक चिपक के घूम रहे थे और उसके साथ डांस क्यों कर रहे थे।
फिर तभी वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि देखो जान, यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं, तो प्लीज़ चुप रहो और चलो यहाँ से। फिर ना ये बोलकर ना ईबो ना जान को वहाँ से ले जाने लगता है। जान बस एक ही बात बोल रहा था, छछूंदर कहीं का, छछूंदर छछूंदर चूहे शकल के इंसान, थर्ड क्लास पर्सन, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल पहले जैसे हो, तुम कभी नहीं बदल सकते। ये सब ना जान बोल रहा था, ठीक है। ईबो उसकी तरफ देख रहा था और बोल रहा था कि तुम शांत हो जाओ, घर चलो, ठीक है। और फिर वो उसे गाड़ी में बिठाता है जिस गाड़ी में जान आया था। फिर वो ना ड्राइवर को बोलता है कि चलो इसे ले चलते हैं घर। और फिर ड्राइवर ना कार स्टार्ट करते हैं और फिर वो दोनों ना घर आ जाते हैं। घर आकर ना वो ईबो जान को जब देखता है तो जान ना सो चुका था और वो ईबो की बाहों में था। तो ईबो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके उठाने के बाद ना उसके कमरे की तरफ जाने लगा। वो जब सीढ़ियों से उठ रहा था ना तब जान बिड़बिड़ाते हुए बोलता है कि लंजा, तुम बहुत गंदे इंसान हो। ये सुनकर ईबो उसकी तरफ देखता है और फिर वो बोलता है कि क्या मैंने सही सुना या फिर ने गलत सुना? मैंने गलत सुना होगा, वो तो बेहोश है, वो तो सो रहा है। और फिर तभी ईबो रूम का दरवाज़ा ओपन करता है, अंदर आता है। अंदर आने के बाद ना उसे बेड में बिठा देता है और फिर उसके पास बैठ जाता है। फिर बोलता है कि तुम सो जाओ, गुड नाइट जान, मैं जा रहा हूँ। और फिर ना ईबो अपने सामान को ढूंढने लगता है, पर जान ने ना अपनी सारा सामान छुपा दिया था। जान ने छुपा दिया था सारा सामान, तो जान ने छुपा दिया था तो अब ईबो को नहीं मिल रहा था। ईबो बहुत ढूंढता है, मुश्किल से सिर्फ उसे अपना शूज़ मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। वो बोलता है कि अरे मेरा सामान कहाँ गया, मैंने तो यहीं पर ही रखा था। और फिर ना कमर में हाथ देता है ईबो। उसके बाद जान की तरफ घूमता है और बोलता है कि बदमाश, तुमने क्या किया है? और फिर ना वो जान के पास जाता है। जान बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, वो ना सो रहा था। और फिर ना ईबो ना उसके लिप्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल विंग जैसे हो। क्यों तुम विंग जैसे हो? बोलो, क्यों तुम विंग जैसे हो? तुम विंग जैसे क्यों हो जान, क्यों? और अगर तुम विंग जैसे हो तो तुम विंग क्यों नहीं हो? और ये बोलकर ना ईबो की आंखों में आंसू आ गए। ईबो बैठ जाता है। ईबो ना उसकी तरफ देख रहा था। फिर ना ईबो उठता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने मेरे सामान को छुपा दिया है तो फिर वो सामान तुम ही रखो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उन सामान की। और फिर ये बोलकर ना ईबो वहाँ से जाने लगता है। और तभी ना ईबो का हाथ जान पकड़ लेता है पीछे से। और फिर ना ईबो पीछे मुड़कर देखता है, जान ना उठ चुका था और वो ना अपनी बेबी फेस बनाकर ना ईबो की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, मत जाओ ना मुझे छोड़कर अकेले। ये सुनकर ना ईबो मतलब कि थोड़ी देर के लिए ना स्माइल करता है, क्योंकि जान की बहुत ज़्यादा क्यूट वॉइस ईबो को अच्छा लग रहा था, इतना क्यूट वॉइस। फिर ना जान फिर से बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ ना, मेरे पास रहो ना। ये सुनकर ना ईबो ना बैठ जाता है और बोलता है कि तुम ड्रंक हो, इसीलिए तुम्हें सोना चाहिए, आराम करो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। और फिर ना जान उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम क्यों उस म्यान म्यान के साथ घूम रहे थे? तुम्हें पता नहीं, मुझे उससे गुस्सा आता है जब तुम उसके साथ घूमते हो। तुम उसके साथ डांस भी कर रहे थे, तुम्हें पता है मुझे कैसे फील हो रहा था? और तभी जान को ईबो बोलता है कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा था? और फिर तभी जान अपने फेस को दूसरी तरफ घुमाकर पाउड बनाकर बोलता है कि बुद्धू कहीं का, छछूंदर। और फिर तभी ईबो उसकी फेस को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है कि बताओ मुझे क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें जेलस फील हो रहा था? ये सुनकर जान बोलता है कि हाँ, बहुत प्यार करता हो। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम सिर्फ अपनी बात क्यों करते हो? क्या तुम प्यार से प्यार नहीं कर सकते? ये सुनकर ईबो बोलता है कि प्यार से प्यार वो कैसे करते हैं? और ये सुनकर ना जान ना ईबो की गोद में बैठ जाता है और फिर उसके फेस को पकड़ लेता है और बोलता है कि सुनो छछूंदर। और फिर उसकी नोज़ पर अपने फिंगर रखता है और उसे एक बार प्रेस करता है। प्रेस करने के बाद ना जान ईबो को बोलता है कि छछूंदर, चूहे की शक्ल वाला इंसान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस म्यान म्यान के पास बिल्कुल नहीं जाओगे, तुम सिर्फ मेरे पास आओगे। ये सुनकर ईबो बोलता है कि वो क्यों? और ये सुनकर जान अपनी फेस को पाउडर बनाते हुए बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनकर ईबो से बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है। ये सुनकर जान बोलता है कि हाँ हुई थी, तुम भूल गए, उस जन्म में हमने शादी किया था ना, हमारा एक बच्चा भी हुआ था। ये सुनकर ईबो से बोलता है कि क्या, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ईबो ये बोलकर ना जान की तरफ ही देख रहा था। जान उसे बोलता है कि
तुम मेरे हस्बैंड थे ना, तुम क्यों भूल गए हो? ये सुनकर मतलब कि ईबो पूरा हैरान था। वो जान को देखते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने अभी? और तभी जान बोलता है कि हाँ, ये सच है, मैं विंग हूँ, तुम्हारा विंग। और यह सुनकर ईबो पूरा हैरान हो जाता है। फिर ईबो उसे बोलता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ये सुनकर जान बोलता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ हस्बैंड, मैं सच बोल रहा हूँ। ईबो बोलता है कि लेकिन तुमने कहा था कि तुम विंग नहीं हो, तुमने तुमने झूठ क्यों बोला? और तभी जानू से बोलता है कि तुमने सिर्फ मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, तुमने मुझे प्यार नहीं किया। क्या तुम मुझे प्यार से तुम्हारी वो अंगूठी पहना के नहीं बोल सकते थे कि तुम मेरा लानवांगजी हो और मैं तुम्हारा विंग हूँ? अगर तुम एक बार भी बोलते ना तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट तभी कर लेती। तुमने क्यों नहीं बोला? तुम सिर्फ मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों करते हो? बोलो। और ये बोल कर ना वो उसके सीने पे मुक्का मारने लगता है धीरे धीरे। और तभी ईबो से बोलता है कि तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरा विंग हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा है? और ये सुनकर जानू से बोलता है कि पता है, मैंने तो भी तुम्हें बहुत ढूंढा। और तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें अपने सामने देखा तब मैंने चाहा कि तुम मुझे खुद कहो कि तुम मेरा लानवांगजी हो और मैं तुम्हारा विंग हूँ, लंजा। और ये सुनकर ईबो बोलता है कि तुमने अगर एक बार मुझे कहा होता कि तुम मेरे विंग हो तो मैं तुम्हें इतना प्यार करता कि तुम सहन नहीं कर पाती। और ये सुनकर जान बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो, तुम उस म्यान के साथ क्यों घूम रहे थे? बोलो। और ये सुनकर ना ईबो बोलता है कि देखो, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तुम गलत मत समझो, उसके साथ मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है। मैं उसे अपना बहन की नज़र से देखता हूँ और वो उसे अपना छोटी बहन मानता हूँ मैं। और पता है, वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। प्लीज़ ऐसा उल्टा पुल्टा मत बोलो, हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। और जैसे कि वेनिंग और वेन किंग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे ना, वो दोनों तो भाई बहन थे ना, अब हम दोनों भी कर रहे थे। और हम दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे थे, बस डांस कर रहे थे। मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा था और तुम सिर्फ ड्रिंक कर रहे थे। तुम ड्रिंक क्यों कर रहे थे मुझे पहले बताओ। ये सुनकर जान बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस म्यान पर उसने तुम्हें टच किया, तुम्हारे हाथों को टच किया। और तभी ईबो से बोलता है कि सिर्फ हाथों को टच किया है और तुम मेरे पूरे बॉडी को टच कर सकते हो, तुम्हारे पास ये हक है। ये सुनकर जान उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम उसको ब्लॉक करो अभी के अभी। ये सुनकर ईबो बोलता है कि पागल, मैंने कहा ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर ब्लॉक कर दूंगा तो वो कितना गलत समझेगा। ये सुनकर जान बोलता है कि तो तुम उसे ब्लॉक नहीं करोगे? और ये सुनकर ईबो बोलता है कि ठीक है, मैं उसे कहूँगा कि वो मुझे कॉल ना करे, लेकिन मैं उसे ब्लॉक ना करूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो विंग। और फिर तभी ईबो उसकी फेस को पकड़ता है और बोलता है कि वो सब बातें छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरा विंग हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था, मैं तुम्हें कितना प्यार करना चाह रहा था। ये सुनकर जानू से बोलता है कि तो अब करो ना, बता दिया है तो प्यार करो ना। ये सुनकर ईबो बोलता है कि नहीं, तुम अभी ड्रंक हो, तुम अपने होश में नहीं हो, तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें खुद ही नहीं पता। मेरी एक बात मानो, तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे साथ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम ड्रंक हो, इसका फ़ायदा मैं नहीं उठाना चाहता हूँ। प्लीज़, जब तुम खुद अपने पूरे होश में रहोगे और मुझे बोलोगे कि वो मुझे प्यार करो, उस दिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, बहुत ज़्यादा, छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हें। और ये बोलकर ना वो जान की फेस को पकड़ता है, फिर जानू से बोलता है कि मुझे किस करो। और फिर ईबो बोलता है कि तुम फिर से शुरू हो गए। फिर जानू उसकी फेस को पकड़ लेता है, बोलता है कि हे छछूंदर, तुम मेरे घर में रहते हो, तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। और तभी ईबो से बोलता है कि क्या? और तभी जानू से बोलता है कि हाँ, मेरे घर में रहते हो तो रेंट तो भरना पड़ेगा ना, और उसका रेंट किस है, मुझे किस करो। और ये सुनकर ईबो बोलता है कि तुमने पहले नहीं बताया कि किस तुम्हारा रेंट है, तो मैं तुम्हें पहले ही कर देता ना बहुत बार। ये सुनकर जान उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या सच में? और तभी ईबो से बोलता है कि कल तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दोगी, जो मैं तुम्हें पूछूंगा वो सब कुछ। तुम अभी ड्रंक हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कल छोड़ दूँगा, ठीक है? अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। फिर जानू से बोलता है कि किस करो, और फिर उसके कॉलर को पकड़ के उसे हिलाते हुए बोलता है कि किस करो, मुझे किस करो, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगा। और फिर ईबो उसकी फेस को पकड़ता है और उसके बाद उसकी लिप्स पर एक छोटा सा लाइट किस करता है। फिर जान बोलता है कि
अब ठीक है। और फिर ना वो लेट जाता है और फिर बोलता है कि थैंक यू, और फिर ईबो बोलता है कि गुड नाइट। और फिर तभी जान उसे बोलता है कि छछूंदर तुम कहाँ जा रहे हो, और तभी ईबो उसे बोलता है कि मेरा नाम ईबो है। और तभी जान स्माइल करता है। उसकी बनी टीथ्स ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, इतना क्यूट लग रहे थे ना। फिर ये जान बोलता है कि तुम मेरे लिए लंचा और छछूंदर छुए शक्ल के इंसान हो। और ये सुनकर ना ईबो उसके पास आके बोलता है कि बदमाश कहीं के, क्यूट बनी, बदमाश बनी। और ये सुनकर ना विंग बोलता है कि हाँ मैं बदमाश हूँ, और पता है तुम क्या हो, तुम छछूंदर हो। और फिर ना ये बोलकर ना जान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ईबो भी स्माइल कर रहा था उसे देखकर। और फिर ईबो से बोलता है कि तुम बिल्कुल पहले जैसे नहीं हो विंग, तुम बिल्कुल बदल गए हो, तुम इतने बदमाश कब से बन गए। ये सुनकर जान उसे बोलता है कि मैं तो पहले से ही बदमाश था। और फिर वो ईबो को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और ईबो उसके ऊपर गिर जाता है। फिर जानू से बोलता है कि हस्बैंड क्या तुम मेरे पास नहीं सोओगे। ये सुनकर ईबो उसे बोलता है कि नहीं जान, मैं तुम्हारे पास अभी नहीं सो सकता, मैं अभी दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊंगा, ठीक है। ये सुनकर जान अपनी मुंह फुलाते हुए बोलता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम सिर्फ मेरे पास सोओगे, यहाँ पर सो जाओ ना, ये देखो कितनी बड़ा बेड है, यहाँ पर तुम आराम से सो सकते हो। और तुम्हें पता है ये मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, ये बेड बहुत सॉफ्ट है। ईबो ना उसकी बात सुन रहा था और जान ना बोले जा रहा था, इसका पिलो कितना सॉफ्ट है, तुम देखो इसे हाथ से टच करो और देखो कितना सॉफ्ट है ना। तभी ईबो से बोलता है कि जान तुम नहीं सोओगे, देखो कितना रात हो गया है। तभी ईबो उसकी फॉरहेड पर किस करता है, बोलता है कि सो जाओ, तुम अच्छे बच्चे हो ना, गुड बॉय हो ना। ये सुनकर जान बोलता है कि नहीं मैं गुड बॉय नहीं हूँ, मैं विंग हूँ, मैं कितनी बार बोलूँ ना तुम्हें। और तभी ईबो उसे बोलता है कि हाँ ये सब कुछ सुबह बात करेंगे हम, जब तुम अपने होश में रहोगे, अभी तुम होश में नहीं हो, सो जाओ प्लीज़। तभी जान उसे अपनी बगल में खींच कर गिरा देता है, बोलता है कि तुम भी मेरे पास सोओगे, और अगर तुम मेरे पास नहीं सोओगे ना तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं फिर तुम्हारे रूम में चला जाऊंगा और ज़ोर ज़ोर से नाचूंगा, डांस करूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आएगा और तुम्हें मारूंगा भी। और तभी ईबो से बोलता है कि सच में तुम्हारी मार मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे इतना मारा तुमने लाइब्रेरी में, तुम्हें मार्शल आर्ट आते हैं। ये सुनकर जान उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। जान बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, वो ना क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा था, क्यूट क्यूट बातें कर रहा था, जिससे ना ईबो को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो 2 मिनट के लिए भूल गया था कि थोड़ी देर पहले जान उससे जैसे बात किया था कि वो वीक नहीं है, ये सब कुछ भूल गया था, वो बस जान को ही देख रहा था। जान ना उसे बोलता है कि खोलो, और ये सुनकर ना ईबो बोलता है कि क्या क्या खोलूँ। और ये सुनकर जान बोलता है कि अपने शर्ट को खोलो। ये सुनकर ईबो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर ना जान बोलता है कि खोलो खोलो खोलो, और फिर ना वो उसकी साड़ी के सारे बटन्स को खोल देता है और फिर उसकी चेस्ट को हाथ से टच करते हुए बोलता है कि तुम्हारी बॉडी इतना कोल्ड क्यों है। ये सुनकर ईबो के जो दोनों चिक्स है वो पिंक हो जाते हैं, उसे शर्म आ रहा था। फिर ना जान ना उसके सीने से लग जाता है, उसे टाइटली हग कर लेता है, उसकी चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है तुम कितने क्यूट लगते हो जब तुम मुझे डांटते हो, तुमने मुझे डांटा था ना, मैंने ड्रिंक किया था इसलिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छछूंदर, तुमने मुझे डांटा। और तभी वो ना स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम क्या अजीब अजीब बातें करते जा रहे हो, मैंने तुम्हें कब डांटा। और तभी जान उसकी तरफ फेस करते हुए बोलता है कि तुम भूल गए, तुम छछूंदर हो ना इसलिए। और फिर ईबो बोलता है कि सच में ये अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है, क्या अजीब अजीब सी हरकतें किए जा रहा है। और फिर जानू से बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे हो और तुम किसी के पास नहीं जाओगे, और वो म्यान म्यान मैं उसे लात मार दूंगा, मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा, मैं उसे गोली मार दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो लांजा, तुम किसी के पास नहीं जाओगे। ये सुनकर ईबो बोलता है कि तुम फिर से शुरू हो गए, अब चुप करो और सो जाओ। फिर जान ईबो को बोलता है कि खबरदार छछूंदर, अगर तुम इस रूम से मेरे सोने के बाद चले गए ना तो मैं ना
उस मियान मियान को जाकर लात मार दूँगा। ये सुनकर ना ईबो बोलता है कि बाप रे! तुम तो बिल्कुल गुंडे जैसे बन चुके हो। तुम एक माफ़िया बन चुके हो क्या? तुम हर वक़्त सबको पीटते रहते हो, मारते रहते हो, मारपीट करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। और तभी जानू से बोलता है कि हाँ, मैं गुंडा हूँ, गली का गुंडा। ये बोलकर ना वो ईबो के लिप्स पर ना किस कर लेता है और फिर ईबो ना उसे किस बैक करता है। थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल किस करते हैं, एक दूसरे को बहुत टाइम तक एक लॉन्ग किस करते हैं। उसके बाद ना जानना किस करते हुए ना अचानक ही किस बंद कर देता है। फिर ईबो ना उसके लिप्स को किस करते हुए उसे महसूस होता है कि जान ने उसे किस बैक करना बंद कर दिया है। तो ना ईबो उसकी लिप्स को छोड़ता है और फिर जान को देखता है। जान ना सो चुका था और वो ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था ना, मतलब कि जान को देखकर ईबो को मन कर रहा था कि वो उसे बहुत प्यार करे, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करे। और फिर ना वो जान के पूरे फेस पर किस करने लगता है, छोटे छोटे किस करने लगता है और फिर उसे बोलता है कि गुड नाइट जान। सो फिर गाइस चलिए इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। बहुत क्यूट लग रहा है ना अब दोनों। सो ऐसे ही अब क्यूट लवी डवी पार्ट आते रहेंगे और रोमांटिक पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएंगे और ये दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हैं। जितना कि इस एफएफ ने हमें हार्ट किया था, उतना ही इस एफएफ में हमें अब मज़ा आने वाला है, उतना ही अब अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसका लवी डबी पार्ट भी आएगा, रोमांटिक पार्ट, 18+ पार्ट भी आएंगे, बहुत ज़्यादा शायद आ सकते हैं। और तो और फ़नी सीन भी रहेगा। तो प्लीज़ अगर मैंने आपको अगले पार्ट में हार्ट किया था तो मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मैं भी रो रही थी। मैंने कितनी बार एक्सप्लेन करते हुए खुद को कंट्रोल किया और कितनी बार रोका मैंने और डिलीट भी किया बहुत सारी वॉइस जो कि रोने वाली आ चुकी थी। और मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगा था। मैं 3 बजे से एक्सप्लेन कर रही थी और 6:30 बजे एक्सप्लेन हुआ था, क्योंकि वो लॉन्ग पार्ट था। और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर चैनल को। ऐसे ही न्यू एफएफ आपको सुनने को मिलेगा मेरे चैनल पर। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।